नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी। और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग अपने राहु केतु ट्रांजिट जो है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड जो असेंडेंट है उसको डिस्कस करते हैं कि जो टॉरस असेंडेंट्स हैं उनकी लाइफ में ये ट्रांजिट जो है वो क्या लेके आ सकता है। देखिए, टॉरस असेंडेंट्स जो हैं उनके चार्ट में केतु जो है वो 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं और राहु जो है वो 11th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस है हमारा इच्छा पूर्ति का घर है। 11th हाउस जो है वो हमारी गेन्स का जो है वो घर है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पे बात करें तो 6 से 6 है, माने छठे घर से छठा घर होने के कारण ये डिजीज जो है वो बड़े डिजीज देने में भी केपेबल माना जाता है 11th हाउस। तो अब राहु जो है उनका ट्रांजिट जो है आपके 11th हाउस में होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। और देख लेते हैं कि मतलब क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो होने की संभावनाएं बनती हैं इन आने वाले 18 महीनों में। तो देखिए, सबसे पहली चीज की क्या है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि 11th हाउस क्या है, आपकी इच्छा पूर्ति है। क्योंकि ये कामा हाउसेस में सबसे हाईएस्ट हाउस है। 3, 7, 11 में जो सबसे हाईएस्ट कामा हाउस है वो आपका 11th हाउस है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जब 11th हाउस में राहु का ट्रांजिट होता है तो सीधी सी बात है कि राहु क्या है, एक बड़े नेटवर्क सर्कल को भी डिनोट करते हैं। बड़े नेटवर्क सर्कल को डिनोट करते हैं तो ये टाइम पे हो सकता है आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, लोग आपसे जुड़ें, आप लोगों से जुड़ें। या सोशल मीडिया, क्योंकि राहु जो है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी बताता है। अगर आप सोशल मीडिया जो है उस पर एक्टिव हैं तो ये टाइम पे आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे सोशल मीडिया में। अगर आपका यूट्यूब है, चैनल, ट्विटर वगैरह या और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं तो ये टाइम पे आपको फेम मिलने की पॉसिबिलिटी और एक बड़ा नेटवर्क बना पाने की कैपेबिलिटी जो है वो आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी इन 18 मंथ्स में। वहीं पे क्या है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये 18 महीने रहेंगे, राहु 11th में रहेंगे, तो वो टाइम पे आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो जो है एक डिज़ायर पूरी होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी डिज़ायर जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो एक तरीके से ये अच्छी चीज़ है कि इससे आदमी को क्या होता है कि वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, वो एक जगह आके रुक नहीं जाता। अगर इंसान जो है वो एक चीज़ से संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो वो आगे कभी तरक्की कर नहीं पाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है। अगर यहाँ पे जो टॉरस असेंडेंट्स है उनकी दशा और अंतर्दशा जो है वो फेवरेबल है तो ये राहु जो है ये आपको बहुत कुछ देने के लिए आपके चार्ट में 11th हाउस में आए हैं। और स्पेशली वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं या फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से उनके काम में फॉरेन थिंग्स का या इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है। उसका कारण क्या है, क्योंकि 11th हाउस है तो हाउस की एनर्जी भी रहेगी, लेकिन राशि कौन सी है? पाइसिस है। पाइसिस क्या है? फॉरेन कल्चर, फॉरेन एलिमेंट्स, ये सारी चीजें, इन कारकत्व जो हैं इनको भी आप 11th हाउस के साथ जोड़ के जरूर देखिए कि 11th हाउस गेन है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपका मोक्ष और मेडिटेशन। तो हो सकता है कि आप कोई योगा सेंटर या मेडिटेशन सेंटर या इस तरीके की चीज़ें जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं 18 मंथ्स में और बहुत अच्छा आप ग्रो भी कर सकते हैं। आप जो काम शुरू करेंगे उसमें आप एक बड़ा नेटवर्क अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज राहु आपको 11th हाउस में इन पाइसिस राशि देते हैं। जो लोग भी चक्रा हीलिंग या इन चीज़ों से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। या एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए 5वें घर में केतु जो है वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं। 5वां घर है आपका एजुकेशन। 5वां घर जो है एजुकेशन है। भाई अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है तो यही केतु 5वें घर में आपको ब्रेक इन एजुकेशन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दशा अंतरदशा फेवरेबल है
तो यही केतु, क्योंकि केतु नेचुरली स्कॉर्पियो राशि जो है उसके को-लॉर्ड है, तो ये आपका इंटरेस्ट जो है आप अकल्ट की तरफ या रिसर्च वर्क, पीएचडी वगैरह इन चीज़ों की तरफ आपको लेके जा सकता है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपका एजुकेशन का भी है, तो वहाँ पे आपका ध्यान जा सकता है। या ये हो सकता है क्योंकि 5वां घर जो है वो मंत्र सिद्धि और जो हम जप तप करते हैं उसके लिए भी है, भक्ति और मंत्र सिद्धि के लिए भी हम 5वें घर को देखते हैं। और 5वें घर में केतु जो अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, अगर वो आ जाता है तो ये टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन, राम कथा, इस तरफ आदमी का इंक्लिनेशन अपने आप होने लगता है। ओशो को सुनना शुरू कर दे, हो सकता है इंसान, फॉर एग्जाम्पल सदगुरु या इस तरीके के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनको सुनना शुरू कर दे, या विवेकानंद, परमहंस, इनको पढ़ना शुरू कर दे। तो इस तरीके की चीज़ें होने की भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि 5th हाउस में केतु जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट की तरफ झुकाव देने में केपेबल है। लेकिन देखिए केतु जो है वो 5th हाउस में है। 5th हाउस क्या है? आपका लव रोमांस का है, आपके बच्चों का है। लेकिन छठी राशि है वर्गो। वर्गो क्या है? मीन मेक निकालने वाली, नुक्स निकालने वाली राशि है। क्रिटिसिज्म जो है उसको भी हम वर्गो से देखते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी? देखिए इन 18 महीने जो है आप जो भी टॉरस असेंडेंट्स हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि बच्चों में कमियां निकालना, मीन मेक निकालना। अगर बच्चे नहीं हैं, वो किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो अपने जो पार्टनर है, जो लवर है, उसके अंदर कमियां निकालना, नुक्स निकालना, अगर ये टेंडेंसी आपने इन 18 महीनों में बना के रखी तो रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। भले ही आपका और आपके बच्चे का हो या आपका और आपके लवर का हो, जो भी आपका लव रिलेशनशिप में जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपको ट्रबल आ सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा इश्यू आ सकता है, स्पेशली बच्चों के और लव रिलेशनशिप्स को लेके। उसके अलावा अगर हम जनरली बात करें तो देखिए राहु का ट्रांजिट जुपिटेरियन साइन में बहुत खराब नहीं माना गया है। देखिए क्योंकि जुपिटर जो है, जुपिटर सद्बुद्धि और गुरु है, तो राहु की एनर्जी को कंट्रोल जो है वो करना वो जुपिटर के कंट्रोल में है। इसीलिए जुपिटर जो है वो सैजिटेरियस में जाके राहु जो है वो सैजिटेरियस में जाके बहुत ज़्यादा अनईजी और डिफिकल्ट महसूस करते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है सैजिटेरियस। तो इसीलिए गुरु की राशि में अगर राहु जाते हैं तो कोई इतना खराब उसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, बस कंडीशन यही है कि आपकी दशा अंतरदशा अनुकूल होनी चाहिए। देखिए उसके अलावा क्या है कि 5th हाउस में, क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चे भी हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं स्पेशली, क्योंकि केतु छोटे बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो है वो वॉर्म्स जो नेकेड आइज से कई बार दिखते भी हैं या कई बार नहीं भी दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे वॉर्म्स, जर्म्स, बैक्टीरियाज। तो छोटे बच्चे जो हैं उनको पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्टमक इश्यूज, आंतों से रिलेटेड इश्यूज जो हैं अपर इंटेस्टाइन में, वो बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने अपने बच्चों को डीवॉर्म नहीं किया है, डीवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन नहीं दिया है, तो उनका डीवॉर्मिंग ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनके पेट में कीड़े हो जाना, ये बहुत कॉमनली ये टाइम पे देखा जाएगा। और क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपका जो है हार्ट का लोअर एरिया जो है, हार्ट के लिए हम 4th और 5th हाउस दोनों को कंसिडर करते हैं। 4th हाउस आपका अपर हार्ट का एरिया हो गया और जो 5th हाउस है वो लोअर हार्ट का एरिया हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, अगर इस केतु के ऊपर जो है मेलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये हार्ट इश्यूज देने के लिए भी केपेबल है, या स्टमक रिलेटेड इश्यूज देने के लिए भी। सपोज कर लीजिए किसी का ऑलरेडी जो है वर्गो में मार्स बैठा हुआ है, 5th हाउस में टॉरस असेंडेंट है, और वहाँ पे केतु का ट्रांजिट हो जाए, तो बहुत संभावनाएं बनती हैं कि उनका स्टमक से रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो
आप ओवरऑल इस ट्रांजिट को अपने चार्ट पे लगा के देखिए कि उस पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस कितना है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस कितना है, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्द ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें कि हम लोग जेमिनी असेंडेंट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी सुझाव हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो कल हम लोग मिलते हैं जेमिनी असेंडेंट्स के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।